सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, आवारा कुत्ते शेल्टर होम से छोड़े जाएंगे। वैक्सीनेशन और शर्तों के बाद भी रहेंगे खुले में। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर लंबे समय से चल रही बहस पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अब आवारा कुत्तों को अनिश्चित काल तक शेल्टर होम में कैद नहीं रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों को उनके मूल इलाकों में ही छोड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से डॉग लवर्स और डॉग हेटर्स दोनों को राहत मिली है। कुछ हो नहीं सकता था। देखो, हमको दोनों पक्ष देखने पड़ेंगे। तो दोनों पक्ष ये थे कि जो डॉग लवर्स हैं उनका भी सारा काम हो जाए और जो थोड़ा सा डरते हैं डॉग से उनका भी काम हो जाए। तो आज मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी वेरी बैलेंस्ड ऑर्डर, अच्छा ऑर्डर है। उन्होंने ये कहा है और सबसे बड़ी बात, उन्होंने सारे स्टेट्स को इन्वॉल्व कर दिया इसमें, सुओ मोटो, कि सिर्फ दिल्ली नहीं है, दिस विल कवर ऑल द स्टेट्स। That's a very very thoughtful, remark that they have made, the observation that they have made. Then एक modification उन्होंने किया कि all the matters which are pending in all different courts in different states will all be brought to the Honorable Supreme Court. तो जितने भी मैटर्स हैं विद रिगार्ड टू डॉग इशू जो चल रहा है, सब जगह से सारे ट्रांसफर होके सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाएंगे, विच इज आई थिंक इट्स एन एक्सीलेंट ऑर्डर, देन जो डॉग्स हैं, ये जो अभी सुओ मोटो की जजमेंट है वो अभी के लिए अबेंस में रख दी है, but not all. See, they have very balanced, in a very balanced manner they have said जो aggressive dogs हैं, जो बाकी जो रेगुलर डॉग्स हैं उनकी स्टरलाइजेशन होनी चाहिए, जो अग्रेसिव डॉग्स हैं उनको पॉन्ड्स में लेके जाना चाहिए। वहां पे हमें थोड़ी सी तकलीफ होने वाली है, बिकॉज वो लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। एमसीडी तो सारों को ही उठा के ले जाएगी, सारे बच्चों को उठा के लेके जाएगी। तो दैट वी हैव टू, आई थिंक एज डॉग लवर्स वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट, तो वो थोड़ा सा हल्की सी मुझे वाज नॉट वेरी हैप्पी विद दैट पोर्शन ऑफ द ऑर्डर, बट अदरवाइज जो रेबीड डॉग्स हैं, अग्रेसिव डॉग्स हैं, अकॉर्डिंग टू देम दे विल take to the ponds or animal shelters or whatever. Be released, yes. But the other dogs, yes. So there are so many dogs, in everywhere. Like we have 10 lakhs of dogs. Overall, do you feel it's a relief for the dog lovers? I think it is for the dog lovers. It's a beautiful order, very balanced. और feeding areas के बारे में उन्होंने कहा कि MCD एक feeding spots बनाएगी. And people will not be allowed to, give food on the streets. Some penalty has been announced. So, that is very important. Also, कि streets पे जब हम खाना डालते हैं as dog lovers, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए भी गड़बड़ करता है, क्योंकि बच्चे अटैक कर सकते हैं, अगर कोई वहां से पास कर रहा है, कुछ कर रहा है, उनको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होती है कि मेरा ये खाना ना हटा दें यहाँ से, तो वो बच्चे थोड़ा सा अग्रेसिव हो सकते हैं। तो इसके लिए भी ठीक है, वी आर ओके विद दैट पोर्शन ऑफ द ऑर्डर। डायरेक्टली ordered the release of the dogs, which it hasn't. They're saying that they will sterilize them first and then. And yes, सबसे बड़ी बात तो यही है कि relocation, a big no-no. A big no-no to relocation. So they have said that whichever dogs will be sterilized, will be neutered, will be brought back to the same place from where they have been picked up. So that is what the ABC rules also says. So we are adhering to the ABC rules. So effective implementation of the ABC rules is very very important, which I have been harping upon since 2016. जब से मैंने RT जुर्माना भी लगाया जो लोग देखिए जो NGOs हैं, जो अब वो थोड़ा सा मुझे इतना समझ नहीं आया, बट आई एम श्योर हम जो सब लोग थे कि जो NGOs वहाँ पे आज आई हुई हैं उनके ऊपर थोड़ा जुर्माना लग गया है कि 25,000 they'll have to pay, maybe as interveners or whatever, and that will be utilized to 25,000 to 2 lakhs. So that amount will be utilized for all the constructing the shelter houses in case we are for the aggressive and for the rabid dogs, So and no individual, no NGO will be in case they object or obstruct, not object but obstruct
in this kind of where you know people are the MCD is trying to do their jobs by sterilizing and all that. They have to be dealt with severely, you know. So that is also another point that they have made. And so ultimately what they have said is the effective implementation of the ABC rules, which I'm so happy with, because that was not happening for years now, and that is the reason I had filed RTI in 2016, you know, and I'm struggling since 2016. High Court में गया, High Court में कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे आई हूँ मैं, अब issue notice हो गया. So we are hoping for a good order in that also. So I think this is the only solution to this whole issue of the community animals, community dogs. बड़ा कंसर्न था कि MCD आके पिकअप करने लगेगी डॉग्स को, उसको लेकर क्या आज कोर्ट ने कहा, क्या वो खतरा है अभी भी बना हुआ, क्या होगा? यही थोड़ा सा हमको है, अभी भी खतरा है, क्योंकि अथॉरिटीज आपको पता है किस तरह से काम करती हैं. तो वी हैव टू बी विजिलेंट कि थोड़ा सा कि जो अग्रेसिव डॉग्स को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे. So they will just pick up at random, you know, all the dogs. But they have to adhere to ABC rules. Yes, so they have to. Yes, they have to adhere to they have to follow the ABC rules. That was there, so I'm sorry. the 8 weeks time of rounding up of stray dogs, is that still there? No, that is gone. That is finished now. That is finished. Now it will be listed for abeyance. So it is kept in abeyance, you know, that part of the order. So now the matter will be listed after 8 weeks, I think. Yes, 8 weeks. Thank you. So congratulations. Bureau Report, Team Talk Story News.